दोस्तों, एपिसोड 1417। दोस्तों, हमने कल रात के एपिसोड में बताया था इस खंडर में दामोदरी छुपाए। दोस्तों, वही बात सच निकली। हम आगे क्या होने वाला है ये भी एपिसोड में बता देते हो दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा रिव्यू बनाते हैं, पूरा रिव्यू एपिसोड सुन के आगे आगे क्या होने वाला है ये हमें पहले ही पता चल जाता है। इसलिए हम रिव्यू बनाते हैं दोस्तों, सिर्फ तुम्हारे लिए आगे क्या होने वाला है। दोस्तों जब अली और अभिनव उस जो खंडर था उस खंडर में पहुंचे तब उनके ऊपर गोलियां बरसनी चालू हो गई। वो गोलियां जब वो रेगिस्तान में और कोई नहीं चला रहा था, वो दामोदर ही था दोस्तों, क्योंकि उस रेगिस्तान के धरती के नीचे एक ऐसा लैब बनाया गया है, वह टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का काम चल रहा है। दोस्तों जब अभिनव उस जगह पहुंचा तो वाइट मास्क वाला आदमी गोलियां चला रहा था। तब अभिनव ने सोचा कि जब पिछली बार कबीर और अभिनव वहाँ आए थे तो वही दामोदर मिला था और उनका पीछा कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आदमी पहले से ही वहाँ खड़ा था। वो दूसरा कोई नहीं, दामोदर ही था। जब अभिनव ने कंफर्म करने के लिए कहा कि दामोदर अंकल गोली चलानी है तो धरती पर मत, मुझ पर चलाओ, तब दामोदर कंफ्यूज हो गया। दामोदर गोली चला नहीं सकता था अभिनव पर। दामोदर ने जब ये सब बातें हो रही थी तब उसकी सच्चाई, जब उसने मास्क हटाया तब दामोदर सामने आ गया। दामोदर ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, पर अभिनव कहाँ सुनने वाला था। अभिनव ने बोला कि मुझे सच्चाई चाहिए, क्योंकि ये टाइगर बायोटेक्नोलॉजी से वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त मर रहे हैं। ये टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में मेरे दोस्त मर रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरे अनन्या के ऊपर हमले हो रहे हैं। माधव आता है, बोले ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अम्मा जी की निंजा किंजा। इसके वजह से अली के अब्बा के 108 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में सुनने के लिए। ऐसा क्या है टाइगर बायोटेक्नोलॉजी। जब ये बात कही तो अली भी गुस्से में आ गया, क्योंकि अली को ऐसे लगा दामोदर यही था। इस जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान से और मेरे घर का रास्ता सिर्फ 50 किलोमीटर है। दामोदर वहाँ आकर मेरे फैमिली को बचा सकता था। ये जब अली के दिमाग में आया तो अली झपट पड़ा दामोदर के ऊपर और दामोदर का पूरा जो सीना है उसको दबोचने लगा। उसकी गर्दन पर अभिनव, दामोदर के गर्दन पर अली ने जोर से पकड़ कर दी। दामोदर का चेहरा लाल हो गया। फिर अभिनव इसमें नहीं आया। अभिनव जानता था दामोदर अपनी खुद की रक्षा खुद कर सकता है, और अली का गुस्सा भी इतना था कि अभिनव भी कुछ कर नहीं सकता था। कि अभिनव ने देखा था, क्योंकि अली का परिवार पूरा खत्म हो गया था। लेकिन दामोदर भी क्या कच्चा खिलाड़ी नहीं है दोस्तों आज तक हमने ऐसा देखा है। पहले हमें लगा अम्मा जी बूढ़ी है, पर बाद में पता चला अम्मा जी भी पावरफुल है। अम्मा जी भी एस क्लास बैरियर तोड़ चुकी है। अब आ गया दामोदर का नंबर। दामोदर ने सीधा सा ऐसा हाथ लगाया, आली उछल के पीछे गिर गया। दोस्तों दामोदर भी क्या कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जब दामोदर में सच में हमला हुआ था बर्थडे के दिन, दामोदर वहाँ से गायब तो हो गया, लेकिन पूरी दुनिया घूमता रहा, क्योंकि उस पे ऊपर इतने अटैक हो रहे थे। दामोदर ने लाशों के ढेर लगाए, फिर चलते चलते सीरिया आ गया। दोस्तों दामोदर भी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं। दामोदर भी एक ही आदमी के उंगली पर नचता है, वो है रंजय। रंजय जो बोलता है दामोदर को झक मार के वही करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि रंजय ही ऐसा आदमी है। क्योंकि रंजय क्या पागल आदमी नहीं, लोग उसे पागल कहते हैं। दामोदर के ऐसे ही कुर्सी पर नहीं बैठा, वो अभिनव के पिता रंजय के बाद तीसरी नंबर पर आता है फाइट में। दामोदर के कच्चा खिलाड़ी नहीं है, दामोदर भी सबसे बड़ा फाइटर है। जाने दो, वो बात मैं आगे बताऊंगा दोस्तों। जब ये बात सभी अभिनव को बता रहा था
ये सब रंजय का किया करवाया है। जब अभिनव बचपन की यादें जब दामोदर ने कहा तुम्हारा बचपन कैसे गया, तुम्हारे हाथ पैर किसने तोड़ाए थे, ये सब रंजय ने किया है। अभिनव को भिखारी जैसे रहने के लिए मजबूर किया, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए। म्हणजे जो अक्रम विक्रम जे थे बलराज, उनसे अलग कर दिया। क्यों किया? रंजय जानता था जब अभिनव को पता चलेगा मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा है, और एक अमीर बाप की औलाद कहकर पैसे मौज करता। लेकिन रंजय का कोई बैड मकसद नहीं था। रंजय चाहता था अभिनव को गरीबी का एहसास हो जाए, अभिनव को एक ऐसा पैसे की कीमत का पता हो जाए, एक क्योंकि उसको अभिनव को सबसे बेस्ट बनाना था। क्योंकि एक बायोटेक्नोलॉजी ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक केमिकल प्रोजेक्ट है। केमिकल से मुझे ऐसे कैसे कहा जाता है किसी को बच्चा नहीं होता तो टेस्ट बेबी से निकलता है, वैसा अभिनव का नहीं है। अभिनव के पिता को भी ये बात पता थी, रंजय को भी पता थी। अभिनव के अंदर एक ऐसी पावर जनरेट की गई है, वो दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर आदमी बन सकता है। ये माधव, ये कुछ भी लोग उसके सामने नहीं टिक सकते। दुनिया का कोई भी आदमी नहीं टिक सकता है, चाहे फिर वो रंजय क्यों ना हो। आगे देखते हैं। टाइगर बायोटेक्नोलॉजी एक केमिकल प्रोजेक्ट है दोस्तों। मुझे सीधी सीधी बात में कहा जाए तो एक केमिकल प्रोजेक्ट है। जैसे साउथ पिक्चर में ऐसे केमिकल से आदमी बनाया जाता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट एक बोलते हैं ना उन चूहे के ऊपर किया जाता है, ऐसा ही कुछ चल रहा है दोस्तों। फिर ये दामोदर ने कहा ये सब रंजय ने किया है, और रंजय ने भी मुझे यही बोला है, क्योंकि आने जब समय आएगा तब अभिनव को पता चलेगा। अभिनव वहाँ से निकल गया दोस्तों। मुझे उनके बीच में बहुत सारी बातें हुई, बचपन की बातें हुई। दामोदर रो गया, अभिनव के सामने सर अपना नाक घिसाता, मुझे ऐसी बहुत सारी बातें हो गई। क्योंकि दामोदर सब कुछ पैसे के सिवा अभिनव के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन रंजय के खिलाफ नहीं जा सकता दोस्तों। क्योंकि रंजय के दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ रंजय को पता है। रंजय ऐसा नहीं कि अभिनव को मारना चाहता है, क्योंकि जब जब अभिनव पर मुश्किलें आई है तभी रंजय ही खड़ा हुआ है दोस्तों। क्योंकि रंजय का कुछ ऐसा मकसद है कि वो सिर्फ उसे ही पता है। ऐसा मकसद हो सकता है अभिनव को बेस्ट बनाया जाए उसके, क्योंकि अभिनव के साथ वो पहले से कुछ करना चाहता था, पर जबकि उसके पिता जिंदा थे तो रंजय का कुछ चला नहीं, क्योंकि रंजय को टक्कर देने वाले अभिनव के पिता थे। लेकिन ये सब वो नहीं कर पाए। जब उसके पिता मर गए तो ये बातें हो गई। फिर अभिनव जब अपने सिर वहाँ से निकल कर आया तो अभिनव को मारने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उस पेड़ से क्यों लेज़र की लाइट चमकी। आज शाम को 8 बजे एपिसोड रिलीज़ होगा दोस्तों, तब हम वो पूरी बात बताएंगे तुमको। ऐसा क्या है, क्या बॉक्स में आया है, जो बुढ़ा है कौन है, कि क्या दिक्पाल जिंदा है, क्या दिक्पाल ने ये सब किया है। दीपकाल के बारे में जब अभिनव आएगा ना, वो दीपकाल को पहचान लेगा, तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। और आज रात 8 बजे सुनेंगे एपिसोड होने के बाद। आज रात 8 बजे आएंगे दीपकाल के बारे में। दीपकाल ने क्या किया है, दीपकाल क्यों वापस आया है फिर, क्योंकि दीपकाल भी क्या कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इतने दिन छुप कर वो भी मार्शल आर्ट्स में बहुत सारा कुछ सीखा है दोस्तों। चलो आज रात मिलेंगे फिर 8 बजे। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपना ख्याल रखना दोस्तों। और ये स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है दोस्तों। हम जो रिव्यू देते हैं ये मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा कभी घटा नहीं है, ना घटेगा। ये सिर्फ एक एंजॉय के लिए बनाई स्टोरी है किसी व्यक्ति के साथ की, और इसका तोड़ जोड़ कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसी काल्पनिक कथा है और एक एंजॉय के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई स्टोरी है। इसलिए अपना ख्याल रखना, स्टोरी को एंजॉय करते रहना। हम आगे भी आपको ऐसे ही अगले मुझे मेरा ऐसा ख्याल है कि दोस्तों मैं आगे जो पिक्चर आने वाले साउथ की, बॉलीवुड की, मराठी हो, तुम बता देना
मैं उनका भी रिव्यू देता रहूँगा। हम क्या डायरेक्ट ऐसा कोई किसी का स्टोरी भी नहीं डाल सकते, ना मूवी डाल सकते। हम रिव्यू बताने का काम जरूर कर सकते हैं, क्या उसमें क्या हुआ था, क्या होने वाला है, ये बताने का काम कर सकते हैं। चलो अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चलो अपना ख्याल रखना फिर से।